हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश कुमार यादव आपका स्वागत कर रहा हूँ रसायन के प्लेटफॉर्म पे। आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, अभी जो डेट आने वाली है पता नहीं कब आएगी भगवान जाने, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल रेडी होनी चाहिए कि कल की डेट अगर मिल गई तो आप बिल्कुल फायर हो वहां पे, है ना। तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, मुझे मालूम है कि आपने कर लिया है सिलेबस। बाकी चीजें आपके खोपड़ी में आ गई है, बस अब जरूरत है आपको क्या, इस तैयारी में एक कड़ी और जोड़ने की। वो कड़ी क्या है? आपकी प्रैक्टिस। आपको पता है कि आपको 120 मिनट मिलने हैं, 120 मिनट के अंदर 125 सवाल करने हैं। कंपटीशन का लेवल आपको पता है कि कितना ज्यादा बढ़ गया है, और वैकेंसी कितनी ही सालों बाद में एक बार आती है, तो चांस तो नहीं इस बार चुकना चाहिए। मैं इतना समझ के चलता हूं कि ये शायद आपके लिए करो मरो की स्थिति होगी। आई थिंक इतना मैं तो समझता हूं कि भाई कि वैकेंसी अगर 2-4 साल बाद आती तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ओवर एज हो जाते होंगे, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो होपलेस हो जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी, तो उनके लिए करो मरो की स्थिति है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई के तरीकों को थोड़ा सा बदलिए। नोट्स कंप्लीट हो गया तो रिवीजन में 60 नोट्स बना लीजिए, 60 नोट्स को देखते रहिएगा बार बार, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। अपनी स्पीड को जितना तेजी से करेंगे वही आपके लिए लाभकारी होगा। जैसे आपका जो बगल वाला बच्चा है वो भी उतना जानता है केमिस्ट्री, उतना जानता है फिजिक्स, आप में उसमें बस इतना ही अंतर होगा कि आप एक सवाल को देखते ही 20 सेकंड में कर रहे हो, उसको 2 मिनट में कर रहा है, वो ऑटोमेटिक बाहर होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, अपने स्पीड पे काम करना है। अब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अगला आपका पड़ा होगा स्पीड। और स्पीड बढ़ेगी कैसे? जब तक आप लोग पर डे 100 से 150 सवाल अपने आंखों के सामने से नहीं निकालोगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे किसी बुक का हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, कहीं से भी वो सवाल आपको मिल जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आपको करना है वो, है ना। तो आपको प्रैक्टिस सेट की तो जरूरत पड़ेगी। तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको एक जगह प्रैक्टिस सेट मिला के दे दिया जाए कि आप एक काम करो, यही कर लो, सारे किताबों का कहां चक्कर काटोगे, वो चक्कर हमने काट लिया है 10 महीने से, अब क्या करो, अब आप लो, इससे ही कर डालो, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाना है। तो यही मेहनत रसायनम और रसायनम की टीम ने की है भाई, कि आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही है। इस टाइम पे अगर आप अपने आप को 1.5 से 2 महीने इस प्रैक्टिस सेट के बीच में आप दे देते हो, तो गारंटी है कि आपकी स्पीड और बाकी आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंचोगे। इस बात का तो दावा मैं करता हूं। तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। तो देखो भाई, क्या क्या है इसके अंदर जो आपको मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में। तो मैं आपको सबसे पहले टीजीटी का ही दिखा देता हूं कि क्या क्या तैयारी है। टीजीटी में केमिस्ट्री देखना चाहते हो, टीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी फिजिक्स। तो टीजीटी केमिस्ट्री के अंदर देखो आपके सारे के सारे टॉपिक हैं। पीरियोडिसिटी है, मोल कॉन्सेप्ट है, मैटर है, लॉ ऑफ केमिकल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैग्नीशियम, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, आईपीएससी, जितना सब कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये फोल्डर बने हुए हैं। हर फोल्डर को, किसी भी फोल्डर को अगर आप खोल लो, जैसे मैंने पीरियोडिसिटी, आपके कहने पे मैंने पीरियोडिसिटी खोल दी, तो ये देखो इसमें पीरियोडिसिटी के आपको पीडीएफ नजर आ रहे हैं। ये पीडीएफ आपको क्या है, ये हम आपको हार्ड कॉपी आपके घर पे कोरियर करेंगे। हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि सर मुझे एक काम कर दीजिए कि मुझे इस टॉपिक की तो तैयारी हो चुकी है, मुझे किसी और टॉपिक दिखा दीजिए, मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग ही, जो काफी अच्छा वेटेज लेकर बैठा रहता है, 15-14 सवाल आपके एग्जाम के अंदर इसके आते हैं, तो भाई ठीक है, आप ले लो केमिकल बॉन्डिंग के सारे। जैसे देखो इसके अंदर आपके केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट अलग दिया गया है, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चन दिए गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, कोऑर्डिनेट ओवरलैपिंग के क्वेश्चन दिए गए, फजान रूल के क्वेश्चन दिए गए। जो सिस्टमेटिक तरीके से जो पैटर्न होता है एग्जाम का, उसी पैटर्न पे ये आपको प्रैक्टिस सेट बना के रख लिया गया है। और आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ओवरऑल एक एक टॉपिक उठानी है कि चलो आज पूरे दिन पीरियोडिसिटी के पूरे डीपीपी को सॉल्व कर लेना है, खत्म कहानी। इसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं कि अगर आपको डाउट होता है तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो कि आप पर्टिकुलर जाके एप्लीकेशन पे, बिल्कुल 9 रुपए में फ्री है भाई, 5 रुपए और 4 रुपए, 9 रुपए में आपको पूरे के पूरे डीपीपी का सोल्यूशन वहां पे अपलोडेड है। आप जाके देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टाइम की वैल्यू मुझे समझ में आती है कि इस समय पे अगर वो टीचर के पीछे पीछे भागेगा तो करेगा कब काम।
तो हम लोगों ने ऑलरेडी इनके सॉल्यूशंस वहां पे अपलोड कर दिए हैं। डाउट होगा तो टीचर हो सकता है कि बिजी हो सकता है, आपको समय न दे, तो इससे अच्छा है कि आप वहीं से देख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके केमिस्ट्री के हैं। हर एक टॉपिक में 10-15 जितना वेटेज है टॉपिक का, उस वेटेज के हिसाब से इसमें डीपीपी, जिसको आप लोग प्रैक्टिस सेट के नाम से भी जानते हो, वो अपलोड कर दी गई हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन पे 9 रुपये में मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि हार्ड कॉपी घर पे मंगवाना चाहते हो तो हम कोरियर के थ्रू आपके घर पे भी भेज सकते हैं इसको। उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर लास्ट में बता दूंगा। चलिए भाई, ये तो हो गया केमिस्ट्री का, ये हो गया केमिस्ट्री का। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि सर थोड़ा फिजिक्स भी दिखा दो, तो चलो भाई मैंने आपके लिए फिजिक्स भी ओपन कर ली। पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट होता है, फोर्स एंड मोशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना भाई। मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स आपका हो गया, वेव ऑप्टिक्स, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। मैं खासकर केमिस्ट्री बैकग्राउंड का हूं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो चीजें यूनिट इसमें लिखी गई हैं वो यूनिट आपके सिलेबस में मेंशन है, आपको मालूम है। तो जैसे आपने फोर्स एंड मोशन खोल लिया, ठीक है, चलो फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स एंड मोशन के बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको क्वेश्चंस के सीरीज मिल जाएंगे, बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे 9 रुपए में मिल जाएंगे विथ सोल्यूशन वीडियो। अगर आप इसको हार्ड कॉपी घर पे मंगवाओगे तो ये भी हम आपके लिए सुविधा प्रोवाइड करा देंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, इस हिसाब से देखो तो टीजीटी फिजिक्स में जितने भी हैं, आप कह रहे हो कि आप सर हीट का खोल के दिखा दो, चलो ठीक है, हीट का देख लो आप ओपन करके। हीट के कितने डीपीपी हैं, लगभग हर एक में 30-35 डीपीपी हैं। अगर मेरे भाई, अगर एक टॉपिक से अगर आप 400-500 सवाल निकाल ले गए इस टाइम पे, तो एग्जाम इतना बड़ा नहीं है आपका, बड़ा टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका मेन टास्क है स्पीड, जो इन्हीं सब चीजों से क्या होगी, बढ़ेगी। और ये काम हम लोगों ने कर लिया है आपके लिए। क्वेश्चन, आपके लिए बुक, ये सब हमने ढूंढ के सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके बिल्कुल आपको परोस दे रहे हैं। आप बस क्या करिए, उसको ले जाइए बस, और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। हमने कर लिया वो काम, आपका काम बस है अब इसको खत्म करिए। अब देखिए भाई, जो बच्चे आप टीजीटी केमिस्ट्री का, टीजीटी का तो हो गया टीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी फिजिक्स का, लगभग आपको इसमें 300-350 हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे। लगभग 350 का मतलब हो गया एक क्वेश्चन, एक डीपीपी में लगभग 10 सवाल, आपके 3,000-3,500 सवाल, 3,000-3,500 सवाल अगर आप कर लिए अभी, और 2,500 से 3,000 आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट। 5,000 क्वेश्चन करके जाओ मेरे भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल इन हो, सिलेक्शन आपके कदम कदम चूमेंगे। आ जाओ भाई, पीजीटी केमिस्ट्री वाले भी आ जाओ, नाराज मत हो, आपके लिए भी मामला रेडी है पूरी तरीके से। कुछ नहीं करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री खोल लेता हूँ क्योंकि मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ पहले, तो फिजिकली खोल के मैं दिखा देता हूँ भाई। देखो, फिजिकल के जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, वो सारा इसमें मेंशन है, सारा का सारा A to Z। गैसियस है, फोटोकेमिस्ट्री है, सॉलिड है, कोलाइडल है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, थर्मोडायनेमिक्स है, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव है, सरफेस है, स्टैट्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है ना भाई, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टेंस, कैटालिसिस एंड कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रिया, जितना भी टॉपिक है भाई, सारे के सारे टॉपिक के सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आपका इसका सॉल्यूशन अभी अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे ये भी अपलोड हो जाएगा पूरी तरीके से। जैसे मैं मान लिया केमिकल इक्विलिब्रिया ओपन कर लिया, तो देखो केमिकल इक्विलिब्रिया के डीपीपी आपकी आंखों के सामने इस तरीके से डीपीपी मिल गई, और डीपीपी में आंसर की दिया हुआ है। आप पहले खुद सॉल्व करिए, फिर आंसर मिला लीजिएगा, और फिर भी डाउट होता है तो एप्लीकेशन पे चले जाना मेरे भाई। द रसायन नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां चले जाना। 9 रुपए का आपका कोर्स मिलेगा, उसका नाम होगा पीजीटी केमिस्ट्री बैच प्रैक्टिस बैच या टीजीटी साइंस प्रैक्टिस बैच। वहां से आप क्या कर लेना, इसके सॉल्यूशंस जाके देख लेना। किसी टीचर को फोन करने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल फ्रेम किए गए हैं आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि सर थोड़ा ऑर्गेनिक का दिखा दो, ठीक है भाई, ऑर्गेनिक का देखो, डाई है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, विटामिन, हार्मोन्स, है ना, प्रोटीन, पेप्टाइड, एंजाइम। भैया क्वेश्चन ढूंढने में पागल हो गए थे हम लोग, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे थे इनके, और सिलेबस में मेंशन है। तो भाई फिर भी चलो, टाइम मिला हमें तो उसमें हमने काम किया है। न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट,
एल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट, आईपीएसी, आइसोमेरिज्म, हेट्रोसाइक्लिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, जीओसी, सब भैया सब कुछ पूरी मलाई इसमें है। इसमें स्पेक्ट्रा नहीं है, तो ये स्पेक्ट्रा आपके यूपी पीजीटी में नहीं है, झारखंड पीजीटी में है, तो उसके लिए हमने अलग किया है। जो बच्चे अगर स्पेशली झारखंड के लिए बोलेंगे हम उनको स्पेक्ट्रा वाला पोर्शन ऐड करके प्रोवाइड करा देंगे। डोंट वरी, आपका पूरा ख्याल रखा जा रहा है हिसाब से, किसी को कोई ज्यादा चीज नहीं दी जा रही है और किसी को कम भी नहीं दिया जाएगा। जो आपके सिलेबस का है वो उस हिसाब से हम आपको दे देंगे। तो हर एक के अंदर, जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ये मैंने खोल दिया, ये डीपीपी आपकी आंखों के सामने खुल गई। आपको देखना है डीपीपी के अंदर भी देखना है, देखो डीपीपी के अंदर भी देखो, आप ये पीडीएफ देखो। इस तरीके से अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री वाले हो तो पीजीटी केमिस्ट्री में अभी आपका ये सिंगल लैंग्वेज का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, तो इस साइड में आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा, इधर आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा, इधर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर आप करते गए और लास्ट में आपको आंसर की प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया है पूरे के पूरे डीपीपी में। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई टेंशन नहीं लेना है, जिसको जो जिसमें कंफर्टेबल होगा उसमें कर लेगा। ये बात आप लोगों को बिल्कुल हमने इतना तो ध्यान रखा ही है हर एक बच्चे का। अब मैं आपको लेके चलता हूं इधर, अगर इनमें से किसी का भी आप बोलते लाइव होता तो मैं आपको बता देता आपकी मर्जी से। मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक, पीरियोडिसिटी, बायो इनऑर्गेनिक, एफ ब्लॉक, ओएमसी, कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक, मेन ग्रुप, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब इन हर एक टॉपिक के अंदर आपको दिया गया भाई। जैसे मैं मान लीजिए कि आपके सबसे केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिसिटी है, मैं खोल देता हूँ, कोई सा भी खोल देता हूँ, तो आपके डीपीपी खुल गए। डीपीपी के अंदर आपको ये आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। असाइनमेंट आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बिल्कुल बढ़िया कलेक्शन से वो आपको मिल जाएगा भाई। हिंदी इंग्लिश सारे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत होगी आप कॉल कर लेना, प्रोसीजर हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए पीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस में आपको फिजिक्स के एक एक डीपीपी आप देखना चाहते हो एज ए सैंपल तो आप देख लो, आपको संतुष्टि हो जाएगी, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो बेहतर हैं। और आपको मैं दावा करता हूँ अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो कहीं से भी कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे देखो ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्टेंस के सवाल है इसमें, इधर आपको हिंदी लिखा हुआ नजर आ रहा है, इधर आपको इंग्लिश में नजर आ रहा है, और लास्ट में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा भाई। वीडियो सोल्यूशन आपको एप्लीकेशन पे दे देंगे, आराम से मस्त चिल होके 2 महीने अपना जो भी समय मिल रहा हो XYZ जितना भी टाइम आपके पास में हो अभी, उतने टाइम में अगर आप इस सही जगह पे यूटिलाइज कर लिए तो आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकेगा, इस बात की गारंटी है। सिलेक्शन आपका तो नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूं कैसे आपको करना है। कमेंट बॉक्स में पहला पिन जो कमेंट होगा उसके अंदर आपको एक हम गूगल फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में आप अपने डिटेल्स को पिन कोड बहुत अच्छे तरीके से डालिएगा। अगर आपको घर पे मंगवाना है तो आप डिटेल डालिएगा, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको एप्लीकेशन पे आना है तो एप्लीकेशन का लिंक होगा, एप्लीकेशन का बैच का लिंक होगा, क्लिक करिएगा। सिर्फ 9 रुपये, एक चाय मत पीजिएगा मेरे भाई, आपको नौकरी मिल जाएगी तो बाद में फिर चाय मोहल्ले को पिलाइएगा, लेकिन एक चाय की ही कीमत है वो आपकी। समय निकालिएगा और उस चीज को परचेस करके अपनी तैयारी को इन्हांस करिए। और अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या होने वाला होगा तो चलाइए, टारगेट रखिए 100 से 150 सवाल का पर डे। अब ये समय है आपके स्मार्ट वर्क का, बाकी बच्चे भी हैं, सारे लोग कर रहे हैं इस चीज को, तो आपको थोड़ा सा एडिशनल करना पड़ेगा क्योंकि सीटें तो कुछ लिमिट ही होती हैं। बच्चे आपको पता है, मैं तो क्या बोलूं, असंख्य में बच्चे मैं बोल सकता हूं कि इतने बच्चे भाई एक सीट पे, चलो बहुत सारे बच्चे हैं, असंख्य क्या ही है, मतलब ठीक है बच्चे बहुत हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आप लोगों का, और वैकेंसी का आपको पता ही है कि एक बार आ गई तो भैया फिर अगली बरस पता नहीं कब आए, भगवान जाने, उसका तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो चूकना मत मेरे भाई, इस बार लास्ट लड़ाई और आखिरी लड़ाई लड़ लेना। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम अपनी कैपेसिटी से आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और बाकी आपकी किस्मत है और आपकी मेहनत है। चलिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और बाकी इस चीज के लिए जो भी होगा आपको कमेंट बॉक्स आप देख लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से करिए, ऑल द बेस्ट।